Good afternoon, students. How are you? I hope you will be fine. सभी अच्छे से होंगे. Welcome to your new session and first class of SST. जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को विजिबल नहीं किया है, अपने वीडियो को विजिबल कीजिए. ना बेटा, अपना फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज, चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज, संसाधन. रिसोर्सेज, संसाधन. अपने एनवायरनमेंट में उपलब्ध बेटा हर वस्तु जो हमारी व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं. उसे बेटा संसाधन कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं. ये पेन बेटा आपके बोर्ड पर लिखने के काम आता है. आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, आपके पढ़ने के काम आती हैं. आपकी नोटबुक्स जिसमें आप राइट करते हो. एयर जिसमें हम ब्रीथ करते हैं. वाटर ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, इंडस्ट्रीज़ में अपन यूज़ ले रहे हैं. ये सभी क्या हैं? रिसोर्सेज हैं. ये सभी संसाधन हैं. लेकिन एक डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए. क्या होती है बेटा? एक डेफिनेशन होती है. और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम संसाधन किसे कह सकते हैं? एक क्वेश्चन आता बेटा कि संसाधन किसे कहते हैं? व्हाट इज रिसोर्सेज? व्हाट इज रिसोर्सेज? क्वेश्चन देखो बेटा. व्हाट इज रिसोर्सेज? संसाधन क्या है? आंसर देखो बेटा इसका. एनीथिंग that has some utility. Anything that has some utility to satisfy our needs, to satisfy our needs. Our needs is known as resources. एनीथिंग कोई भी वस्तु, एनीथिंग कोई भी वस्तु दैट हैज सम यूटिलिटी जिसका कोई उपयोग है. ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कोई उपयोग है. टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी ज़रूरतों को
पूरी करता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कोई उपयोग किया जाता है, जो हमारी आवश्यकताओं की, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है, उसे रिसोर्सेज कहते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? एग्जाम्पल देखो इसके, रिसोर्सेज अपन किन किन चीज़ों को कह सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखो बेटा। नंबर 1, सॉइल, जो आपके मृदा होती है, मिट्टी होती है, ठीक है। मिट्टी भी क्या है बेटा? एक रिसोर्सेज है, कृषि करने के काम में आती है, खेती करने के काम आती है, मकान बनाने के काम आती है, इसीलिए बेटा सॉइल इज ए रिसोर्सेज। वाटर, पानी भी क्या है बेटा? एक रिसोर्सेज है। लैंड, भूमि, ये सभी क्या है बेटा? रिसोर्सेज हैं। ये सभी क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। रिपीट करते हैं, एक बार वापस रिपीट करते हैं बेटा। एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कोई उपयोग है, जो हमारे किसी भी काम आती है। टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करती है, इज नॉन एज रिसोर्सेज, उसे संसाधन कहते हैं। सॉइल, वाटर, लैंड। एग्जाम्पल्स क्या आएंगे बेटा? सॉइल मृदा, मिट्टी, वाटर जल, लैंड भूमि, मिनरल्स खनिज, ये सभी क्या है बेटा? रिसोर्सेज हैं। ये सभी क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। राइट कीजिए जल्दी से, जल्दी से राइट करो बेटा। राइट एवरीवन? राइट बेटा? जिन्होंने राइट नहीं किया है स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। संसाधन या रिसोर्सेज की मीनिंग समझने के बाद, संसाधन की डेफिनेशन समझने के बाद एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक प्रश्न दिमाग में आता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण।
बेटा संसाधन मेजर रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। संसाधन मुख्य रूप से बेटा 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बेटा आपके फर्स्ट जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट टाइप होता है नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। सेकंड होता है बेटा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सेकंड टाइप होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। और थर्ड होता है बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेटा? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? 3 टाइप्स हैं। 1 नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति नेचर से मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं और ज़्यादा मॉडिफाई किए बगैर, ज़्यादा उनमें चेंजेस किए बगैर जिन रिसोर्सेज को हम यूज़ में लेते हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे सन रेज, सूर्य की किरणें, जैसे लेक वाटर, झीलों का पानी, रिवर वाटर, नदियों का पानी, एयर जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। सेकंड होता है बेटा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मानव नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करता है, अपने अनुरूप चेंजेस करता है और उससे अपने लिए यूजफुल बनाता है। चेंज करके नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करके, मॉडिफाई करके और अपने लिए यूजफुल बनाता है। उसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे बेटा अपने को नेचर से, प्रकृति से आयरन ओरे मिलता है, लौह अयस्क, लौह अयस्क मिलता है। उससे कच्चा लोहा, कच्चे लोहे से बेटा आपके इस्पात बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है बेटा? मानव के द्वारा बनाया जाता है। मिट्टी नेचुरल रिसोर्सेज है बेटा। मिट्टी से मिट्टी के बर्तन मानव बनाता है, घड़ा बनाता है ना बेटा, कलश बनाता है, मिट्टी के खिलौने बनाता है। ये सारी चीज़ें कौन बनाता है? मानव। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिसे मानव बनाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। थर्ड है बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। मानव बेटा खुद एक संसाधन होता है।
और मानव बेटा कब संसाधन बनता है? भाई अपन किस मानव को, किस व्यक्ति को रिसोर्सेज कहते हैं? जब व्यक्ति में कुछ क्वालिटीज़ हों, जब व्यक्ति में कुछ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, कुछ गुण पाए जाते हैं, कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, तब उसे संसाधन कहा जाता है। जैसे बेटा मानव शिक्षित हो, उसके पास एजुकेशन हो, उसके पास हेल्थ हो, उसके पास स्किल हो, उसके पास किसी काम को करने की ट्रेनिंग हो, ठीक है। तो स्किल्ड, ट्रेंड, एजुकेटेड जो पॉपुलेशन होती है, जो जनसंख्या होती है, उसे ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, उसे ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। दैट्स क्लियर बेटा? दैट्स क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट सभी का? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। बेटा देखो बेटा, इसके लिए क्या होता है, कुछ बेस होते हैं, कुछ आधार होते हैं, जिनके आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। इन्हें अलग अलग सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बेस हैं और उस बेस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं बेटा, उस बेस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, ऑन द बेसिक ऑफ their development and use, on the basic of their development and use, उनके विकास और उनके उपयोग के आधार पर संसाधनों का जो पहला विभाजन किया जाता है, पहला जो वर्ग आता है, पहला जो बेटा सेक्शन आता है, वो आता है कि भाई संसाधनों का विकास कितना हो गया, उन संसाधनों का यूज कितना हो रहा है।
इसके बेस पे पहला होता है बेटा एक्चुअल रिसोर्सेस, एक्चुअल रिसोर्सेज, वास्तविक संसाधन। डेफिनेशन देखो बेटा, दोज resources whose quantity and quality, those resources whose quantity and quality is known are actual resources, those resources whose quantity, quantity का मतलब होता है बेटा मात्रा, एंड क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स होती है गुणवत्ता, ऐसा कोई भी संसाधन जिसके बारे में, ऐसा कोई भी संसाधन जिसके बारे में हमें ये पता है कि भाई हमारे पास ये संसाधन इतनी तो मात्रा में है और इसकी क्वालिटी इस प्रकार की है, अच्छा है या बेकार है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी संसाधन जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है, क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है, उसे एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं। बी है बेटा पोटेंशियल रिसोर्सेस। बी कौन सा है बेटा? पोटेंशियल रिसोर्सेस, इसको बोलते हैं संभावित संसाधन। पोटेंशियल रिसोर्सेस को क्या बोला जाता है बेटा? संभावित संसाधन बोला जाता है। resources are those whose entire quantity and quality may not be known and
these are not being used, not being used at present, at present. समझे बेटा, दोनों रिसोर्सेज को समझो। ऐसा कोई भी संसाधन, ऐसा कोई भी संसाधन जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता है, जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता है, उस संसाधन को बेटा एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, अपने को पता है कि भाई भारत के पास इतना मात्रा में कॉपर है और इस क्वालिटी का है, भारत के पास बेटा इतनी क्वांटिटी में कोयला है, लैटेराइट है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिन्स है, लिग्नाइट है, जो भी है बेटा, ठीक है, जिस क्वालिटी का है भाई अपने पास इस क्वालिटी का इतनी मात्रा में कोयला है, इतना अपने पास डीजल है, इतना पेट्रोल है या इतना प्राकृतिक गैस है, तो जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है वो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं, वो बेटा एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो संभावित हैं, ठीक है, जो संभावित हैं, जिन्हें अभी हम काम में नहीं ले रहे लेकिन भविष्य में हम उन्हें काम में ले सकते हैं। रिसोर्सेज आर दोज whose entire quantity and quality, ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा और गुणवत्ता, क्वांटिटी और क्वालिटी का हमें पता नहीं है, जो वर्तमान समय में यूज नहीं लिए जा रहे, ऐसे संसाधनों को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। ऐसे संसाधनों को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। दैट्स क्लियर बेटा, ध्यान रखना बेटा। डिफरेंस केवल इतना सा है कि जो आपके एक्चुअल हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है, ठीक है, किस क्वालिटी का है और कितनी मात्रा में है। पोटेंशियल का हमें नहीं पता, ठीक है, पोटेंशियल का हमें नहीं पता है कि भाई कौन सी क्वालिटी है, कितनी मात्रा में है, अभी उसको यूज़ भी नहीं ले रहे, लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में उसे यूज लिया जा सकता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, ये बेटा भारत के दो ऐसे राज्य हैं, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा, विंड्स एनर्जी की बेटा बहुत संभावनाएं हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अभी हम उनका बेटा यूज़ नहीं कर रहे, या जितना यूज कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे। ठीक बेटा, भाई जितना यूज़ हम उसका कर सकते हैं उतना नहीं कर रहे, या यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है, संभावित संसाधन कहे जाते हैं। इन फ्यूचर मान लो अपने यहाँ पे कोई गवर्नमेंट आती है और वो सोचती है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या आपके बेटा एटॉमिक एनर्जी है या थर्मल एनर्जी है, ये महंगी पड़ती हैं, पोल्यूशन फैलाती हैं, इससे बेटर है कि अपन सोलर एनर्जी को डेवलप करें, अपन विंड्स एनर्जी को डेवलप करें, तो मे भी हो सकता है कि राजस्थान सेल्फ डिपेंड हो जाए एनर्जी में। ठीक है बेटा, सेल्फ डिपेंड हो जाए एनर्जी में। ऐसे बेटा एक एग्जांपल अपन और भी देखते हैं। अभी आपने सभी ने महसूस किया होगा, क्योंकि जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, तो इससे कोविड में बेटा ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी।
आइए ना बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है। अगर पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की टेक्निक अगर अपने को पता चल जाए, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की अगर अपने पास टेक्नोलॉजी होती बेटा, तो क्या ऑक्सीजन की समस्या होती? विश्व के मैक्सिमम जो देश हैं, वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज बेटा आपके प्योर वाटर की प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, शुद्ध पानी की कमी से जूझ रहे हैं, पीने का पानी नहीं है बहुत से देशों के पास। अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि कम कीमत पे महासागरों के खारे पानी को अगर पीने योग्य बनाया जा सके, तो क्या बेटा पीने के पानी की कमी रहेगी? अभी तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इन फ्यूचर हो सकती है बेटा, भाई भविष्य किसने देखा है, हो भी सकती है मे भी। तो ऐसी स्थिति में बेटा ये जो रिसोर्सेज है ये कौन से क्या कहलाएंगे बेटा? ये पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाएंगे, संभावित संसाधन कहलाएंगे, जिनका यूज वर्तमान समय में एट प्रेजेंट टाइम नहीं हो रहा, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। दैट्स क्लियर एवरीवन बेटा? क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट हो गया सभी का? सेकंड जो बेटा इसका क्लासिफिकेशन और सेक्शन आता है, ऑन द बेसिक ऑफ देयर ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति, ओरिजिन मीन्स होता है बेटा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। बेटा ध्यान रखें, नेचुरल रिसोर्सेज है उसी का सेकंड टाइप है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज का ही सेकंड टाइप है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ए है बेटा बायोटिक रिसोर्सेज, इसको बोलते हैं जैविक संसाधन। All living things, all living things are known as biotic resources. All living things are known as biotic resources. एग्जाम्पल देखो बेटा, ह्यूमन बीइंग, birds,
एनिमल्स ETC। सभी सजीव जैविक संसाधन कहलाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। सभी सजीव प्राणी जैविक संसाधन कहलाते हैं। और सजीव कौन होता है बेटा? सजीव कौन होता है? किसको कहें सजीव और किससे कहें निर्जीव? ऐसा कोई भी प्राणी बेटा जो जन्म लेता है, जिसमें बेटा श्वसन होती है यानी सांस लेता है छोड़ता है, जिसमें प्रजनन होता है संतान को जन्म देता है या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे लेके जाता है, जिसमें श्वसन हो, जिसमें प्रजनन हो, जिसमें गति और वृद्धि पाई जाती है, ग्रोथ और मूवमेंट पाई जाती है, जिसमें प्रजनन पाया जाता है, जिसमें बेटा ब्रीथिंग पाई जाती है, जिसका जन्म होता है, वो क्या होता है बेटा? लिविंग थिंग्स। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, ठीक है, सभी किस में आते हैं? सभी किस में आते हैं बेटा? लिविंग थिंग्स में आते हैं। इसलिए अपन कौन से रिसोर्सेज है बेटा? आप और हम कौन से रिसोर्सेज में आते हैं? जल्दी से बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं बेटा। एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज जैविक संसाधन, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन बेटा। ऑल नॉन लिविंग, all non-living things are known as abiotic रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज बेटा। एग्जाम्पल ROCKS रॉक्स, स्टोन, गोल्ड ETC। सभी प्रकार के बेटा निर्जीव जो पदार्थ होते हैं, सभी प्रकार के निर्जीव जो पदार्थ होते हैं उन्हें बेटा अजैविक संसाधन कहते हैं। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। डिफरेंस बेटा केवल इतना है, यहाँ पे नॉन लगा है, ठीक है, यहाँ पे केवल नॉन लगा है, बाकी डेफिनेशन इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पे लिविंग थिंग्स है बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स है एबायोटिक, बाकी बेटा सेम। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी क्लास को करते हैं आज के लिए ऑफ। कल मिलते हैं बेटा सेम टाइम पे, कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।